गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 21 मई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 20 मई 2025 अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा दीव में। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का पहला संस्करण दीव में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में इको टूरिज्म और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किस राज्य ने विस्टाडोम ट्रेन सेवा का संचालन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की सेवा शुरू होने वाली पहली सेवा है भारत की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा वार्षिक ऑपरेशन ओलिविया का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑपरेशन ओलिविया का संचालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, महिलाओं की भागीदारी और समावेशिता को बढ़ाने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने सागर में सम्मान पहल शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल जी ने। तो सर्बानंद सोनोवाल जी ने महिलाओं की भागीदारी और समावेशिता को बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान पहल की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए किसके साथ 391 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वालों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो देखिए, संयुक्त अरब अमीरात ने वैश्विक स्थिरता में योगदान देने वालों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में DPIIT ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है? आंसर हो जाएगा GEAPP के साथ। तो हाल ही में DPIIT ने GEAPP के साथ सौर ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व तसारापचू या सरापचू को किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में भारत के सबसे बड़े संरक्षण रिजर्व सरापचू या तसरापचू को स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को छत्तीसगढ़ और किस राज्य की सीमा पर चलाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 18 मई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक किस संगठन के अंतर्गत संचालित होता है? आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने लैंगिक संवेदनशीलता और छात्र सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी कि NCW भी शॉर्ट में कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा राजों की बावली 16वीं शताब्दी की एक बावड़ी है, यह किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो हाल ही में खबरों में रहा राजों की बावली 16वीं शताब्दी की एक बावड़ी है, यह दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च रक्तचाप दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 17 मई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा में एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है और मछली महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों के कारण विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है, यह किस देश की कंपनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। तो सेलेबी कंपनी जो है वह तुर्की की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, समाचारों में रहा सिंगल्स रोग किस कारक के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायरस। तो समाचारों में रहा सिंगल्स रोग वायरस के कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा थेप्पाकाडू में। कहाँ पर? थेप्पाकाडू में। ठीक है, तो देखिए, भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर थेप्पाकाडू में बनाया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए,
भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर बनाया गया है। यह गांव तमिलनाडु के नीलगिरी जिले स्थित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडु हाथी शिविर में बनाया गया है। इस परियोजना की कुल लागत जो है 5.6 करोड़ रुपए है और इसके अंतर्गत 44 नए घर बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में खबरों में रहा 24 यार्स किस देश द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा रूस। तो देखिए, हाल ही में खबरों में रहा 24 यार्स जो है रूस द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी ने हाल ही में बताया है कि रूस यूक्रेन और पश्चिमी देशों को डराने के लिए RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण और युद्ध प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है। बात हो रही है RS-24 यार्स की। तो देखिए, RS-24 यार्स जिसे नाटो SS-29 के नाम से जानता है, यह एक रूसी निर्मित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है। यह आधिकारिक तौर पर फरवरी 2010 में सेवा में आया और रूस की रणनीतिक मिसाइल सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे SS-19 या SS-19 स्टिलेट्टो और SS-18 शैतान जैसे पुराने ICBM को बदलने के लिए विकसित किया गया था। RS-24 या सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा में रही इंद्रायणी नदी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो हाल ही में चर्चा में रही इंद्रायणी नदी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रहा है। तो देखिए, पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम ने हाल ही में रिवर विला परियोजना के 36 अवैध बंगलों को ध्वस्त कर दिया, जो चिखली में इंद्रायणी नदी की नीली बाढ़ रेखा के भीतर बनाए गए थे। अब देखिए, इंद्रायणी नदी महाराष्ट्र में स्थित एक वर्षा आधारित नदी है और भीमा नदी की एक सहायक नदी है जो आगे कृष्णा नदी में मिलती है। यह लोनावाला के पास पश्चिमी घाट से निकलती है और तुलापुर में भी भीमा नदी के साथ विलय करने से पहले पुणे जिले से होकर बहती है। यह नदी धार्मिक महत्व रखती है और देहू और आलंदी शहर इसके तट पर स्थित है। देहू कवि संत तुकाराम का जन्म स्थान है और आलंदी वह स्थान है जहां संत ज्ञानेश्वर की समाधि स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV आउटलुक 2025 जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया। देखते हैं डिटेल्स इसका रिपोर्ट में क्या है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA द्वारा वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन आउटलुक 2025 जारी किया गया है। 2024 में वैश्विक स्तर पर बिकने वाली 4 में से 1 से अधिक कारें इलेक्ट्रिक होंगी। EV कार बिक्री में लगभग 50% के साथ चीन दुनिया में सबसे आगे है। एशिया और लैटिन अमेरिका, विशेष रूप से थाईलैंड, वियतनाम और ब्राजील नए EV विकास केंद्र बन रहे हैं। कुछ चुनौतियों के बावजूद आने वाले वर्षों में वैश्विक कार बिक्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 40% से अधिक होने की उम्मीद है। चीन इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन में भी सबसे आगे है, जो वैश्विक उत्पादन में 70% से अधिक का योगदान देता है। 2024 में जो है 2 और तिपहिया वाहन सबसे अधिक विद्युतीकृत परिवहन खंड थे। भारत ने 2024 में लगभग 20% साल दर साल वृद्धि के साथ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स में वैश्विक विकास का नेतृत्व किया है, जिसे प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक डिप्लॉयमेंट एंड रिन्यूएबल इंटीग्रेशन फॉर व्हीकल एक्सपेंशन यानी PM E-ड्राइव पहल का समर्थन प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 18 मई 2025 को लॉन्च किए गए EOS 09 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 मिशन की विफलता का क्या कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। इसका आंसर हो जाएगा रॉकेट के तीसरे चरण में कोई खराबी आना है। ठीक है ना, तो डी इसका आंसर हो जाएगा रॉकेट के तीसरे चरण में कोई खराबी आया, जिसके कारण इसरो का PSLV C61 सैटेलाइट जो है विफल हो गया था, जिसमें EOS 9 जो है सैटेलाइट ले जाया जा रहा था। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSLV C61 मिशन में रॉकेट के
तीसरे चरण में खराबी के कारण पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 यानी कि EOS 09 को उसकी निर्धारित सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित करने में विफलता हुई है। यह इसरो का 100वां मिशन है और PSLV का 63वां मिशन था। EOS 09 सैटेलाइट में सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी SAR पेलोड था, जिसे सभी मौसमों में पृथ्वी की छवियां कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया था। हाल ही में बहुचर्चित अमेरिका में 142 साल पुराने ब्रुकलिन पुल से मैक्सिकन नौसेना का कौन सा प्रशिक्षण पोत टकरा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी इसका आंसर होगा। ARM कुआउटेमोक आंसर हो जाएगा, ARM कुआउटेमोक। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में बहुचर्चित अमेरिका में 142 साल पुराने ब्रुकलिन पुल से मैक्सिकन नौसेना का ARM कुआउटेमोक प्रशिक्षण पोत टकरा गया है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, मैक्सिकन नौसेना का प्रशिक्षण पोत कुआउटेमोक ब्रुकलिन ब्रिज से टकरा गया था। यह घटना 142 साल पुराने प्रसिद्ध पुल से हुई है, जिसमें जहाज के मस्तूलों के ऊपरी हिस्से टूट गए। जांच में इंजन की संभावित विफलता और टग बोट की भूमिका की जांच की जा रही है। 297 फीट लंबा यह जहाज कुआउटेमोक 277 व्यक्तियों को लेकर के जा रहा है। इनमें से कई नौसेना के कैडेट थे। ठीक है, अब देखिए, न्यूयॉर्क की सद्भावना यात्रा के लिए जा रहा था यह जहाज। ठीक है, ब्रुकलिन ब्रिज का मुख्य हिस्सा 1600 फीट लंबा है। इसका निर्माण 1883 ईस्वी में हुआ था। यह कभी दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज था और यह लोकप्रिय पर्यटक आकर्षक होने के साथ मैनहट्टन ब्रुकलिन के बीच मुख्य मार्ग भी है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वांछित हीरा व्यापारी कौन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोपों में इन दिनों लंदन की टेम्स साइड जेल में बंद है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नीरव मोदी। तो नीरव मोदी जो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोपों में इन दिनों लंदन की टेम्स साइड जेल में बंद है। अभी हाल ही में क्यों चर्चा में रहा है, डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, नीरव मोदी ने हाल ही में लंदन के हाई कोर्ट में अभी अपनी जमानत के लिए आवेदन दिया था, तो उसे ही जो है लंदन हाई कोर्ट के जज ने खारिज कर दिया है। उन्होंने अपने फैसले में नीरव मोदी के खिलाफ लंबे समय से चल रही प्रत्यर्पण कार्यवाही में गोपनीय बाधा का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन में शेख हसीना का किरदार निभाने वाली बांग्लादेश की किस अभिनेत्री को मई 2025 में गिरफ्तार कर लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी इसका आंसर हो जाएगा नुसरत फारिया। तो नुसरत फारिया जिन्होंने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन में शेख हसीना का किरदार निभाई थी, उन्हें बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए, मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन में शेख हसीना का किरदार निभाने वाली बांग्लादेश की अभिनेत्री नुसरत फारिया को मई 2025 में गिरफ्तार कर लिया गया। नुसरत फारिया ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2015 में फिल्म आशिकी से की थी। उन्होंने मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन में शेख हसीना का चरित्र निभाया था। यह फिल्म जो है 2023 में रिलीज हुई थी और इसे भारत और पाकिस्तान ने मिलकर के बनाया था, जिसका जो है निर्देशन भारतीय निर्देशक श्याम बेनेगल ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब हाल ही में किस वैश्विक संस्थान ने पाकिस्तान पर अनेक कड़ी शर्तें लगा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में पाकिस्तान पर अनेक कड़ी शर्तें लगा दी है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान के बेल आउट कार्यक्रम की निगरानी को और सख्त करते हुए अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई शर्तें लगा दी है। इसके साथ ही शर्तों की कुल संख्या 50 हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारत के 59 सांसद अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखते हैं। हाल ही में 59 सांसदों वाले 7 समूहों को 32 देशों में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है भारत का? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख पेश करना। तो देखिए, भारत जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख करने के लिए 59 सांसदों वाले 7 समूहों को 32 देशों में भेजने का प्लान बनाया है। ठीक है, चलिए डिटेल्स देखते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के हिस्से के रूप में भारत आतंकवाद के खिलाफ
एकजुट राजनीतिक मोर्चे का प्रदर्शन करते हुए 32 देशों में 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है। इस राजनयिक आउटरीच में सेवानिवृत्त राजनयिकों के साथ कुल 59 संसद सदस्य भाग लेंगे। बिहार में किस स्थान में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक में कृषि खाद्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटना। तो बिहार के पटना में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक में कृषि खाद्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया है। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, पटना में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक यानी IBSM 2025 के शुरू होने के साथ ही बिहार भारत के कृषि खाद्य निर्यात में केंद्रीय भूमिका में आ गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अपेडा, TPCI और बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना, वैश्विक व्यापार संबंधों को सुगम बनाना और राज्य की समृद्ध कृषि क्षमता को उजागर करना है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश के द्वारा अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण की मंजूरी दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। डिटेल देखते हैं। देखिए, अमेरिका की FDA ने अल्जाइमर के लिए दुनिया के पहले रक्त परीक्षण को मंजूरी दी है। यह फुजीरेबियो डायग्नोस्टिक्स इंक का नया परीक्षण है जो एक चिपचिपे मस्तिष्क पट्टिका की पहचान करता है जिसे बीटा अमाइलाइड के रूप में जाना जाता है, जो अल्जाइमर के लिए एक प्रमुख मार्कर है। अल्जाइमर की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो अल्जाइमर होता क्या देखते हैं। देखिए, अल्जाइमर रोग मनोभ्रंश का सबसे आम प्रकार है जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क उम्र बढ़ने के साथ सिकुड़ने लगता है। यह मस्तिष्क विकार, स्मृति हानि और संज्ञानात्मक कौशल की ओर ले जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण निम्न में से किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका। अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर फ्रेंड्स। तो देखिए, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण अमेरिका में किया गया। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, दुनिया का पहला मूत्राशय का प्रत्यारोपण कैलिफोर्निया में हुआ है। 41 वर्षीय ऑस्कर लेरेंजार, जिनका मूत्राशय कैंसर के कारण खराब था, दुनिया का पहला सफल मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण कैलिफोर्निया में संयुक्त राज्य अमेरिका में ही किया गया है। यह ऑपरेशन दक्षिणी कैलिफोर्निया में किया गया और यह मूत्राशय की दुर्बलता से पीड़ित लोगों के लिए एक नई संभावित जीवन परिवर्तनकारी प्रक्रिया है फ्रेंड्स। आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। कल फिर हम आप लोगों के समक्ष नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे फ्रेंड्स। आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।